गुड इवनिंग दोस्तों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो क्लास है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज अपन बात करने वाले हैं लेन देनों के अभिलेखन के बारे में। लेन देनों का अभिलेखन जो फर्स्ट चैप्टर अपना है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसमें कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पहले जो अपना पिछला वीडियो उसमें अपन ने कल वाली क्लास में मैंने आपको बता दी थी, क्लियर हो गया था। इसमें मैंने आपको और थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं कि अपन डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। अपने व्यवसाय में जो समीकरण होती है, जो संतुलन करेंगे, अपन बैलेंस रखेंगे, वो किस प्रकार रखेंगे। इसमें आपको एक चीज बता देता हूं। एक तो आप खातों को समझने के लिए, डेबिट और क्रेडिट करने के लिए इसको अपन ने 5 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? 5 वर्गों में अपन ने बांटा था। और अब इसको आज अपन बांट रहे हैं सिर्फ 2 ही वर्गों में। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक तो आप ले लीजिए एसेट्स। क्या ले लीजिए? एसेट्स ले लीजिए, एक खाता तो। और दूसरा खाता ले लीजिए एक्सपेंसेज या लॉस का ले लीजिए। ठीक है, 2 खाते। इन 2 खातों को आप सिर्फ याद रखना। इन 2 खातों को आपको सिर्फ याद रखना है। अगर इनमें वृद्धि होती है, ये अगर इंक्रीज होते हैं तो इनको हमेशा डेबिट करेंगे। अगर ये डिक्रीज होती है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बात खत्म, फिनिश। अब 3 जो खाते बच गए इसके ठीक विपरीत चलेंगे। 3 जो खाते बच गए वो ठीक इससे विपरीत चलेंगे। अपने एसेट्स में वृद्धि हुई, अपन डेबिट करेंगे। तो अपने जो कैपिटल है, जो लायबिलिटीज है अपने पास में, जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, उसको क्या करेंगे? अपन क्रेडिट करेंगे। उल्टा, संपत्ति में अपने पास में कमी हो रही है, एसेट्स में अपने कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है एसेट्स, क्या करेंगे अपन करेंगे क्रेडिट। तो अगर उनमें डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? अपन डेबिट करेंगे। इतना ध्यान रखना है। और आज अपन बात करने वाले हैं, आपके जो एग्जाम्पल नंबर दे रखा है पहला, उसकी अपन बात करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखना। और मैं आपके लिए लेके आया हूं ये जो सवाल है वो ध्यान से देखना। नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, अपन कोई दूसरा तरीका निकालेंगे। उदाहरण नंबर दे रखा कि प्रत्येक लेन देन का विश्लेषण करिए, दिखाइए कि हर स्थिति में परिसंपत्ति देयता व पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? यानी समीकरण क्या है अपन को ये रखनी है सिर्फ, यानी एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितनी अपने पास में एसेट्स है उतने का बैलेंस अपने को लायबिलिटीज और कैपिटल मिलाकर के होना चाहिए। अगर ये संतुलन अपना, ये बैलेंस अपना बराबर आ रहा है, इसका मतलब है अपन सही दिशा में चल रहे हैं। इसमें अपने 8 लाख रुपए की पूंजी और 50,000 का माल का जो स्टॉक है वो व्यापारी लेके आता है और व्यवसाय में लगाता है। एक क्लियर मैं आपको एक जो बात है वो क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो व्यापारी होता है, जो व्यवसायी होता है, वो घर से जो भी लेके आता है, चाहे कुछ भी, छोटी से बड़ी लेकर के, मशीन लेके आओ, प्लांट लेके आओ, स्टॉक लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, अगर व्यापारी घर से लेके आता है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और उसको किस में दिखाएंगे अपन? कैपिटल में मेंशन करते हैं उसको। 8 लाख की जो पूंजी लेके आ रहा है, 50,000 का माल लेके आ रहा है, टोटल 8,50,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है। दोनों जुड़ गए, दोनों टोटल चीज अपन कैपिटल में मेंशन करते हैं। 15,000 का अग्रिम भुगतान कर दिया अपन ने, एडवांस दे दिया, और 3 लाख का प्लांट खरीद लिया। अपन ने को प्लांट खरीदना, भी जो पैसे नहीं थे, कोई भी कारण हो सकता है, अपन ने उसको एडवांस दे दिया, भाई ये 15,000 आप साई के पकड़ो, एडवांस पकड़ो आप। तो 15,000 का अग्रिम भुगतान करके 3 लाख रुपए का प्लांट उसने खरीद लिया है। और जो बाकी जो पैसे वो बाद में भुगतान करता रहेगा अगला। और इसके बाद में क्या है? तीसरा पॉइंट, अपने बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा करवा दिए। अपने जेब में पड़े थे और कहां पे जमा करा दिए? बैंक में जमा करवा दिए। क्योंकि आजकल जो जमाना है वो कैशलेस का जमाना है। जेब में लोग पैसे कम रखना पसंद करते हैं। और व्यापार में तो क्या है, ज्यादातर लेन देन किससे होते हैं आजकल? बैंक से ही होते हैं। ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए मूल्य का फर्नीचर खरीद लिया, यानी 1 लाख रुपए का ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद लिया। और भुगतान किससे किया? भुगतान चेक से किया। आगे चलिए, अपन 80,000 रुपए मूल्य का नगद माल और 35,000 का उधार माल खरीदा। माल तो खरीदेंगे, बेचने के लिए व्यापार किया है, तो माल 80,000 का क्या खरीद लिया अपन ने? नगद खरीद लिया। और 35,000 का माल उधार खरीद लिया। टोटल माल कितने का खरीद लिया वो अपन बाद में देखेंगे, और बाद में किस प्रकार अपन एंट्री करेंगे वो देखेंगे अपन। और इसके बाद में 45,000 रुपए मूल्य का माल है, 60,000 में नगद बेच दिया। माल 45,000 का था, बेचते कितने में? 60,000 का। भैया लाभ कमाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लाभ तो कमाएंगे। 45,000 का माल है, पैसे कितने में? 60,000 में बेच दिया, लाभ हो गया आपने। और एक चीज यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आपको कि अगर व्यवसाय में जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो रेवेन्यू होती है,
वो हमेशा किस में ऐड होती है? कैपिटल में ऐड होगी। जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, और जो लॉसेज होते हैं अपने पास में, वो लॉस हमेशा किस में जाते हैं? वो लॉस जाते हैं कैपिटल में ही, लेकिन वो क्या होंगे? माइनस होंगे, घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो घट जाते हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं कि 80,000 रुपये मूल्य की वस्तु 1,25,000 रुपये में उधार बेच दी। उधार बेचो चाहे नगद बेचो, माल तो बेच दिया ना अपन ने। और माल कितना बेच दिया? 80,000 का बेच दिया। और कितने बेच दिया? 1,25,000 में। तो यहां पर भी अपन प्रॉफिट कमा गए। तो ये भी क्या होगा? कैपिटल में ऐड होता है। अगर यहां पर लॉस हो जाता अपने, तो वो कैपिटल में क्या करते हैं अपन? माइनस करते हैं। अब अपने पास में वस्तु और माल के पूर्तिकारों को भुगतान के लिए 35,000 रुपये मूल्य का चेक जारी किया। अपन को कोई माल देके गया जिससे अपन ने माल उधार खरीदा था, उसको अपन ने क्या कर दिया? 35,000 रुपये का चेक काट कर दे दिया, भैया हमारे बैंक से ले लेना आप। ग्राहक से 75,000 रुपये का चेक प्राप्त किया। एक ग्राहक था जिसको अपन ने उधार माल बेचा था, अपन ने उधार माल बेचा था, तो उसने अपन को क्या दे दिया? चेक काट के दे दिया, भैया आप भी चेक पकड़ो और मेरे बैंक से ले लेना। अपन चेक बैंक में जमा करा देंगे, पैसे अपने बैंक में आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अपन ने क्या लिया है? 25,000 व्यापार से निकाल लिए। और एक चीज और बता दूं, इसमें पॉइंट में है कि 25,000 व्यक्तिगत प्रयोग। और व्यक्तिगत प्रयोग को क्या कहते हैं अपन? आहरण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आहरण, और वैसे ड्रॉइंग्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? ड्रॉइंग्स बोलते हैं, आहरण। और ये जो आहरण होता है वो हमेशा हमेशा कैपिटल में से लेस होता है, क्योंकि व्यापारी जो पूंजी लगाता है वो कैपिटल आती है, तो व्यापारी वापस ले जाता तो उससे लेस हो जाती है। अपन बात करने वाले सवाल अपन करेंगे, समझेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एनालिसिस जो टेबल है वो लेके आया हूं। आपके जो बुक है उसमें अलग अलग एक साथ नहीं दिखा रखी है, और मैंने एक साथ लेके आ गया। इसमें पहला पॉइंट अपने पास में ये देखो, पहला पॉइंट है अपने पास में, अपने समीकरण क्या होने चाहिए? समीकरण अपने बराबर होने चाहिए कि ए बराबर है जो लायबिलिटीज प्लस ए कैपिटल, ये होनी चाहिए, ये बराबर है और इतना ही टोटल ये आना चाहिए, बात खत्म। अब इसमें देखते हैं कि 8 लाख रुपए की पूंजी, पूंजी कितने की लेके आ रहा है? 8 लाख रुपए की, और 50,000 रुपए के माल के स्टॉक से व्यापार प्रारंभ किया है। पहला अपना ट्रांजेक्शन क्या है? पहला ट्रांजेक्शन है कि व्यापार में 8 लाख रुपए नगद आ रहे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं 8 लाख। तो इसमें क्या जाएगा अपने पास में? 8 लाख ही आ जाएंगे अपने पास में। कितने आ जाएंगे? 8 लाख आ जाएंगे। ये 8 लाख यहां पर अपने आ गए, नगद आ गए 8 लाख। अब आप देखना, सिर्फ नगद 8 लाख आएंगे, बैंक में कोई पैसे जमा नहीं हुए अपने, लेकिन स्टॉक भी आ रहा है। व्यापारी क्या कर रहा है? स्टॉक लेके आ रहा है 50,000 का। तो स्टॉक में कितने आ जाएंगे अपने पास में? 50,000 स्टॉक में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये स्टॉक में आ गई। प्लांट में आएगा क्या कुछ? मैंने कॉलम बना लिए कि जो जो सवाल में आते हैं उसके कॉलम अपन बना लेते हैं। और ये फर्नीचर भी कुछ नहीं किया, इसमें फर्नीचर का नाम ही नहीं है अपने, और डेटर का भी नाम नहीं है। अब टोटल कर लगा देंगे इसमें। टोटल क्या है? ये देखो, ये टोटल है अपने पास में एसेट्स का, और ये टोटल है लायबिलिटीज का। ये टोटल और ये टोटल अगर अपने बराबर आते हैं, ये टोटल है और ये टोटल अगर बराबर आते हैं अपने, तो अपनी जो समीकरण है वो सरल है, सही है, और यही वो समीकरण है। यानी ये एसेट्स का टोटल और ये लायबिलिटीज कैपिटल का टोटल, ये बराबर आना चाहिए अपनी। तो इसका टोटल लगाएंगे। 8 लाख एक हो गए, 50,000 हो गए, टोटल कितना आ गया अपने पास में? 8,50,000 है कि नहीं है? अब आपको मैं बताता हूं कि आपको शुरू में एक मैंने बताई थी, जो कंसेप्ट क्लियर करवाया था आपका, कि व्यापार और व्यापारी हमेशा अलग होते हैं। व्यापार और व्यापारी हमेशा अलग होते हैं। तो व्यापारी जो पूंजी लेके आता है तो व्यापार का दायित्व होता है, यानी वो पूंजी लेके आता है तो पूंजी के रूप में इसको लायबिलिटीज में नहीं दिखाएंगे। 8,50,000 किसके लेके आ रहा है? पूंजी के लेके आ रहा है 8,50,000। अब इसे को हो गया। अब इन दोनों को खानों के जोड़ के आगे लिख देंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 8,50,000 है, तो ये कितने हो गए? 8,50,000। ये तो हो गया लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल, और ये टोटल अपने पास में एसेट्स है उसका टोटल हो गया। 8,50,000 इसमें आ रहे हैं, 8,50,000 इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब अपनी समीकरण सही है। आपके बुक्स में एक पॉइंट अलग से दे के बता रखा है, वो ये हो गया अपना। अब दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें? दूसरा पॉइंट दे रखा है 15,000 रुपए का अग्रिम भुगतान करके, 15,000 रुपए का अग्रिम भुगतान कर 3 लाख रुपए का प्लांट खरीद लिया। भुगतान कितने का किया अपन ने?
15,000 का। तो नकद कितनी आई है, कितनी गई, 15,000 रुपए गए अपने जेब में, पड़े थे 8 लाख रुपए, गले में 8 लाख रुपए पड़े थे, और उसमें से 15,000 रुपए अपन ने भुगतान कर दिए। तो 15,000 को क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे, यानी 8 लाख में से काट देंगे, और जिसको काटते हैं उसको पहले जेल में बंद कर देंगे, यानी इसको कोष्टक में अपन बंद कर देंगे, भैया तू हवालात में चल, तेरे को काटेंगे, छोटे छोटे कर देंगे, तेरे को काट दिया इसको, यानी इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और इसलिए करेंगे, आप लोग याद रह जाएगा, ब्रैकेट में बंद है इसका मतलब याद रह जाएगा, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, इसलिए ब्रैकेट में, और कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, अपन ने इसको ब्रैकेट या कोष्टक में बंद कर दिया। बैंक में कोई फर्क पड़ेगा इसमें, देखो बैंक का नाम आया क्या, कहीं नहीं आया, छोड़ो, क्लियर अपने पास में। अब ये हो गया अपने पास में क्लियर। स्टॉक का कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पर 15,000 भुगतान कर रहे हैं और 3 लाख का प्लांट खरीद रहे हैं, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, प्लांट खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, तो प्लांट में आएंगे, कितने आएंगे, कितने का खरीदा है, 3 लाख का, तो ये प्लांट में कितने आ जाएंगे अपने पास में, 3 लाख रुपए आ गए, क्लियर। अब अपने आप में फर्नीचर में कुछ नहीं आएगा, डेटर में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं बोल रखा देनदार का या फर्नीचर का इसमें। अब टोटल लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, टोटल। ये किस में है, हवालात में है, ब्रैकेट में, कोष्टक में है, ये आजाद है, आजाद तो कहीं घूमेगा, कोई मानने वाला नहीं उसको। तो 3 लाख में से 15,000 घटा देंगे, लेस कर देंगे, बचेंगे कितने अपने पास में, 2,85,000, इसमें आ जाएंगे 2,85,000 हो गया टोटल। अब इसमें देखो लायबिलिटीज या कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो अपन ने 15,000 का अग्रिम भुगतान किया और प्लांट कितने का खरीदा, 3 लाख का खरीदा, तो भैया उधार खरीदा है, अपना दायित्व है, आज नहीं तो कल अपन को चुकाना पड़ेगा पैसे, लायबिलिटीज है अपनी, अपना दायित्व बनता है, पैसे खाओ मत उसके, चुकाओ, आज नहीं तो कल खाने भी नहीं देगा अगला कोई। तो कितने और चुकाने हैं, कितना और दायित्व है अपना, अपना दायित्व 2,85,000 का और है, क्योंकि 3 लाख का खरीदा था, 15,000 का भुगतान कर दिया, 2,85,000 का अपना दायित्व बन रहा है, क्या बन रहा है, 2,85,000 का। तो दायित्व में लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे, 2,85,000 लिख दिया, 2,85,000। अब इसका टोटल अपन ने यहां पे लगा लिया, और इसका टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल यहां पे लगा लेंगे अपन। तो इसमें कुछ नहीं, कैपिटल तो बड़ी घटी है ही नहीं, ये 2,85,000 में ये जीरो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,85,000 आए कि नहीं आए, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे अपने, तो अब इसका क्या निकाल लेते हैं अपन, बैलेंस निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं अपन, संतुलन, अपन को संतुलन ही देखना है, बैलेंस ही देखना है इसका। अब अपने पास में 8 लाख थे, इसमें से 15,000 गए, कितने बचे, 7,85,000, कितने बच गए अपने पास में, 7,85,000 अपने बच गए। बैंक में कुछ है ही नहीं अपने पास में, स्टॉक 50,000 का अपने पास में 50,000 पड़ा है, और प्लांट अपने पास में 3 लाख का है, कोई दिक्कत नहीं है, और डेटर से अपने पास में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका टोटल करेंगे 8,50,000 और 2,85,000 का अपने टोटल करेंगे। ये टोटल क्या आ जाएगा अपने पास में, या तो ऐसे टोटल करो आप, और ये टोटल है 7,85, 50 और 3 लाख, ये टोटल और ये टोटल अपना ग्रांड टोटल जो बराबर आना चाहिए अपने पास में, ये आ जाएंगे अपने पास में 8 से 11,35,000। कितने आ गए अपने पास में, 11,35,000 आ गई। इसका टोटल करेंगे 2,85 है, 2,85 इधर आ गए, ये 8,50,000 है, और ये 8,50,000 यहाँ पर आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का टोटल करेंगे या ऐसे टोटल करेंगे, टोटल बराबर आना चाहिए, ऐसे टोटल करेंगे तो भी 11,35 आ रहे हैं, ऐसे टोटल करेंगे तो भी अपने कितने आ रहे हैं, 11,35,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,35,000। ये क्लियर हुआ अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है अपन को, तीसरा पॉइंट दे रखा है अपन को बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा करवाए। अपन ने बैंक खाते में कितने रुपए जमा कराए, 6 लाख रुपए
जमा कराए। अगला ये 2 नंबर हो गया अपने, और ये 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में क्या है, बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा करवाए। दिमाग लगाओ, सोचो क्या चीज कम हो रही है, क्या ज्यादा हो रही है, क्या चीज कम हो रही है, क्या ज्यादा हो रही है। भैया कम ज्यादा क्या है, अपने गले में पड़े थे 8 लाख रुपए पड़े थे, उसमें से 15,000 का अपन ने भुगतान कर दिया। अपने पास में 7,85,000 रुपए पड़े थे, अब उसमें से निकालेंगे और बैंक में जमा करा देंगे, तो गले में से कम हो गए, बैंक वाले खाते में बढ़ जाएंगे। इतनी तो बात है, बैंक वाले खाते में बढ़ जाएंगे और अपना जो गल्ला है या जो जेब है अपनी आगे पीछे वाली, ऊपर नीचे वाली, जो भी, उसमें से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे पैसे। कितने कम हो जाएंगे, 6 लाख रुपए। कितने हो गए कम है, 6 लाख रुपए कम हो गए अपने। अब ये कम होंगे तो कम होंगे क्या, इसको हवालात में डाल देंगे, इसको तो ये हवालात में डाल दिया, कम हो गए तो अपने पास ज्यादा कोई डील भी नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, बैंक में आएगा कि नहीं आएगा, बैंक में बढ़ गए पैसे, कैसे निकाले और बैंक में डाल दिए, तो बैंक वाले कॉलम में 6 लाख है लिख देंगे। ये कम नहीं हुए हैं, ये ज्यादा के ज्यादा है, तो आजाद ही रहेगा ये तो। ठीक है, अब स्टॉक में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, प्लांट में कुछ नहीं आ रहा है, फर्नीचर में कुछ नहीं आ रहा है, डेटर में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ अपन ने लेन देन कैश और बैंक का किया है, कैश से निकाले और बैंक में डाल दिए, आगे कोई कुछ नहीं करना अपन को। अब इसमें टोटल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसका टोटल लगा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस है, हो गए खत्म। ये भी 6 लाख माइनस के, ये भी 6 लाख प्लस के, तो ये दोनों आपस में टकरा करके खत्म हो गए। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आने वाला टोटल में, लायबिलिटीज अपनी बढ़ेगी नहीं, कैपिटल अपनी बढ़ेगी नहीं, और इस टोटल में भी अपने कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर। अब इसका निकाल लेंगे संतुलन अपन, अब इसका टोटल लगाएंगे, संतुलन निकालेंगे। ये कितने, 7,85,000 है, और इसमें से 6 लाख है, तो कितने बच गए, 1,85,000 अपने बच गए। ये कितने, 6 लाख के 6 लाख रह गए यहां पर, ये 6 लाख के 6 लाख, और ये 50,000 के अपने 50,000 रह गई, और ये 3 लाख के 3 लाख, इसमें कुछ नहीं कुछ नहीं, ये 11,35 से आएंगे, या तो ये टोटल लगा लो और या ये टोटल लगा लो, टोटल आना चाहिए 11,35 ही, क्योंकि यहां पर टोटल लगाएंगे 11,35 आएगा, तो ऐसे टोटल लगाएं 1,35, 6, 50 और 3 का, तो भी 11,35 अपना आना चाहिए। ये लायबिलिटीज में कुछ नहीं है, तो 2,85, ये 8,50,000 और ये 11,35,000 से ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात एक ही है, टोटल बराबर आना चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो इसमें दे रखा अपन को, देखो अगला पॉइंट, ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए का मूल्य का फर्नीचर खरीदा। ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए मूल्य का अपन ने फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया है। सोचो क्या होगा इसमें, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर के कॉलम में आएगा, भुगतान किससे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, बैंक के कॉलम में आएगा, और कोई नाम ही नहीं है इसमें, तो अपन को प्रभावित कौन से कॉलम होंगे, एक तो बैंक होगा और एक फर्नीचर होगा। तो इसमें देखते हैं आपके, ये चौथा अपना लेन देन है, और चौथे लेन देन में क्या है, 1 लाख रुपए मूल्य का फर्नीचर खरीद रहे हैं, नगद नहीं चुका रहे हैं, चेक काट कर दे रहे हैं अगले को, तो केस में कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन बैंक से कम होंगे, बैंक से क्या होंगे, कम होंगे, 1 लाख का फर्नीचर दे रहे हैं, तो 1 लाख का फर्नीचर खरीद रहे हैं और चेक दे रहे हैं, और ये 1 लाख है, यहां लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे अपन, ये ब्रैकेट में बंद, कोष्टक में बंद कर देंगे। अब अपन क्या करेंगे, स्टॉक में कोई फर्क पड़ेगा आपके, स्टॉक में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि अपन ने फर्नीचर खरीदा, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नए प्लांट में फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए 1 लाख, ये 1 लाख, ठीक है, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका टोटल लगाएंगे अपन, तो ये क्या है, बंद है, काटेंगे इसको, इसको जोड़ेंगे, जोड़ काट बराबर हो गई, उत्तरम पात्रम हो गई, तो यहां पर है कुछ नहीं आने वाला है, जीरो आएगा। 1 लाख में अगर लाख घटाएंगे तो जीरो आएगा, तो आप जीरो लिख दो ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ नहीं आएगा इसमें, और इसमें कुछ नहीं आएगा, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, और इसमें भी कुछ नहीं आएगा, फर्क इतना ही पड़े यहाँ पर सिर्फ। टोटल वापस लगाओ अपने, टोटल अपन लगाएंगे तो वही हो जाएगा अपने पास में 1,85,000 यहाँ पर आ गए अपने।
अब यहाँ पर देखो 6 लाख है, 6 लाख में से 1 लाख है, कितने बच गए अपने पास में? 5 लाख यहाँ पर बच जाएंगे अपने। और यहाँ पर कितने बच गए? 50,000 अपने बच गए। और ये 3 लाख आ गए और ये 1 लाख है ये अपने। और अब इनका टोटल लगाएंगे, वही टोटल आएगा क्यों, संख्या वही है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। यहाँ पर 1 लाख है, कम हुई होते यहाँ पर 1 लाख बढ़ गए, टोटल वही आएगा अपने पास में 11,35,000 का। ये 11,35,000 और ये 2,85,000 और ये 8,50,000 और ये 11,35,000, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये होगी अपने पास में कंप्लीट। अब अपने बात करते हैं आगे। ऑफिस ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर देखते हैं। 80,000 रुपये मूल्य का नगद माल 35,000 का उधार माल खरीदा है, यानी 80,000 का तो नगद माल खरीद लिया, पैसे चुका दिए अगले को, और 35,000 का क्या है? उधार माल खरीद लिया। क्या कर लिया? उधार माल खरीद लिया। टोटल कितने का माल खरीद लिया? 1,15,000 का, 1,15,000 का माल खरीद लिया। अब 1,15,000 का माल खरीद लिया तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे अपन? इसकी एंट्री अपन करेंगे, ये पांचवी है अपने पास में। और ये माल खरीदा है हमने, माल कितने का खरीदा है? 80,000 रुपये मूल्य का नगद माल खरीदा है। तो नगद कितने गए? 80,000 गए अपने। माल चाहे कितने का खरीदा हो, नगद अपने जेब से कितने खत्म हुए हैं, कितने पैसे गए हैं? 80,000 गए हैं। तो नगद में से कितने कम होंगे अपने पास में? 80,000 रुपये यहाँ पर कम होने वाले हैं। क्या? 80,000 रुपये कम होने वाले हैं अपने। बैंक से कुछ कम नहीं होगा, बैंक का काम ही नहीं है, बैंक का काम ही नहीं है। लेकिन स्टॉक में फर्क पड़ने वाला है। स्टॉक में कितना फर्क पड़ेगा? 80,000 का। 80,000 का भुगतान किया तो 80,000 का फर्क पड़ेगा? नहीं, 80,000 का नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अपन ने 80,000 का तो माल एक खरीदा है, वो नगद है, और 35,000 का साथ में उधार माल भी खरीदा है, तो फर्क पड़ेगा 1,15,000 का। कितने का फर्क पड़ेगा? 1,15,000 का फर्क पड़ेगा। तो स्टॉक में कितने आ जाएंगे? 1,15,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा। ये कम हो जाएंगे 80,000, कम सिर्फ 80,000 होंगे, इसलिए लेकिन स्टॉक कितने का बढ़ेगा? 1,15,000 का। प्लांट का इसमें नाम नहीं है, फर्नीचर का नाम नहीं है, डेटर का नाम नहीं है, टोटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब टोटल लगाएंगे। तो 1,15,000 प्लस के हैं और ये ब्रैकेट में है, कोष्टक में बंद है, जेड में बंद है, इसका मतलब इसको घटाएंगे 80,000 को। तो 1,15 में से 80 घटाएंगे, कितने बचेंगे? वही उधार वाले बचेंगे 35,000, उधार वाले बचेंगे 35,000। तो 35,000 से टोटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 35,000। अब देखो, अपन ने माल खरीदा 1,15,000 का, 80,000 का भुगतान कर दिया, नगद दे दिए, बचे कितने? 35,000। भैया दायित्व बनता है हमारा, अगले को पैसे चुकाएं, आज नहीं तो कल चुकाएं, लेकिन जरूर चुकाएं। अब चुकाएंगे तो दायित्व बनेगा कि नहीं बनेगा? लाइबिलिटीज है कि नहीं है? कितने की लाइबिलिटीज रह गई? 35,000 की लाइबिलिटीज रह गई। तो 35,000 क्या आ जाएंगे यहां पर? 35,000 अपने क्लियर। अब देखो कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? कैपिटल नहीं फर्क पड़ेगा। कैपिटल में कब फर्क पड़ता है? कोई व्यापारी घर से लेके आता है या व्यापारी घर ले जाता है, या लाभ होता है या नहीं होती, 4 ही कंडीशन में सामान्यतः फर्क पड़ने वाला है इसमें। कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका टोटल लगाया, वैसे इन दोनों का भी टोटल लगाओ। ये 35,000 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कितना आ जाएगा टोटल? 35,000 आ गया 35,000। अब इनका अपन बैलेंस निकाल लेते हैं, अपन संतुलन ज्ञात कर लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं संतुलन और इंग्लिश में बैलेंस अपन ज्ञात करते हैं। 1,85,000 है और 80,000 चले गए, 1,05,000 इसमें बच गए। यहाँ पे कितने आएंगे? 1,05,000। ये अपने पास में कितने हैं? 5 लाख है, तो ये 5 लाख के 5 लाख ये आने वाले हैं। और ये 50,000 के पहले बैलेंस था अपने, और 1,15,000 का माल आ गया, तो 1,65,000। ये कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 3 लाख, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, ये 3 लाख के 3 लाख, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 1 लाख है, तो ये के 1 लाख, यहां पर डेटर कुछ है ही नहीं। अब इनका टोटल लगाएंगे, इनका टोटल लगाएंगे। 1,05,000 है, 5 लाख है, 1,65,000 है, 3 लाख है और 1 लाख है। ये टोटल कितना आ जाएगा?
70,000। कितना आ जाएगा अपने पास में? ये आ जाएगा 11,70,000। आगे 11,70,000। ये 2,85,000 है, ये 2,85,000 है, और ये अपने पास में 35,000 है। ठीक है, तो इसका टोटल कैसे लगाएंगे? 2,85,000 है और ये 35,000 का टोटल कितना आ गया? 3,20,000। कितना टोटल आएगा? 3,20,000। तो यहां पर लिखेंगे 3,20,000। ये 8,50,000 है अपने पास में। अब इनका टोटल लगाएंगे 3,20,000, 18,50,000 है, इनका टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 11,70,000। और इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो भी कितना आएगा अपने पास में? 11,70,000। जो ग्रांड टोटल वो कंप्लीट मिलना चाहिए अपना। तो ये समीकरण बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है? यहाँ कहीं पर भी मिला लेना। यहाँ पर 11,35 हो, यहाँ पर भी 11,35 है, यहाँ पर 11,35, यहाँ पर भी 11,35, यहाँ पर भी 11,35, यहाँ पे 11,35, और यहाँ पर चेंज हो गया 11,70, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 11,70 आ गया अपने पास में। समझ में आया कि नहीं है? अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट अपने पास में क्या है? अगला पॉइंट अपने पास में 45,000 रुपए मूल्य का माल 60,000 में नगद बेच दिया। 45,000 का माल था और बेच दिया कितने में? 60,000 रुपए में बेच दिया। अगला अपने छठा लेन देन है। छठा लेन देन है 45,000 रुपए का माल 60,000 में नगद बेचा। नगद बेचे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? इस वक्त इतनी देर तो कम हो रहे थे, अब जैसे ही माल बेचेंगे पैसे नगद बेचा तो नगद आएंगे, और नगद आएंगे तो कैश बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 60,000 में बेचा है मेरे हिसाब से। माल कितने का? ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपन ने बेचा कितने, अपने पैसे जितने आए उतने ही लिखेंगे। 60,000 का बेचा है। बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नगद बेचा है अपन ने। स्टॉक में फर्क पड़ेगा। स्टॉक में कितना? 45,000 रुपए मूल्य का माल बेचा है, तो स्टॉक कितना कम होगा? सिर्फ 45,000 का। 60,000 से मतलब नहीं है। स्टॉक कितना कम होगा? 45,000 का। तो स्टॉक में कितना जाएगा यहाँ पर? 45,000। और स्टॉक 45,000 का आ गया तो इसको क्या दिखाएंगे फिर? इसको जेल में डालो, क्योंकि इसको काटना है अपन को, लेस करना है अपन को। इसके बाद में प्लांट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। फर्नीचर पे नहीं पड़ेगा, डेटर में नहीं पड़ेगा। टोटल लगा लेंगे। ये 60,000 है, ये 45,000 है। फर्क पड़ेगा कितना? 15,000 का अंतर आ जाएगा। टोटल कितना आ गया इन दोनों कॉलम का? 15,000 है टोटल आ गया। लायबिलिटीज कैपिटल में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि लाभ होता है उसको हमेशा, प्रॉफिट होता है उसको हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, और जो लॉसेज होते हैं अपने पास में, जो ड्राइंग्स होती है अपने पास में, उसको कैपिटल में से क्या करते हैं? लेस करते हैं, और प्रॉफिट को ऐड करेंगे अपन। तो इस प्रॉफिट आ गया अपने पास में, और प्रॉफिट कितना है? 15,000 का प्रॉफिट है, और वो क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे अपन। क्या कर देंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। इन दोनों को जोड़ लो, यहां तक टोटल हो गया। लायबिलिटी कैपिटल का जोड़ लो, 0 है और ये 15,000 है, तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 15,000। अब इनका संतुलन निकाल लेते हैं, बैलेंस ज्ञात कर लेते हैं, और बैलेंस ज्ञात करेंगे। ये 1,05,000 है, 60,000 कितने हो गए? 1,65,000। ये 1,65,000 और ये 5,00,000 के 5,00,000 और 1,45,000 है, और इसमें से 45,000 गए, 1,20,000 यहाँ पर बच गए, और ये 3,00,000 बच गए यहाँ पर, और ये फर्नीचर के 1,00,000 बच गए, और डेटर में कुछ आएगा नहीं। अब टोटल ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, एक ही बात है, टोटल बराबर आना चाहिए अपना। ये आ जाएंगे 11,85,000। कितने आ गए? 11,85,000 टोटल आ गए। ये 3,20,000 है अपने पास में, ये 3,20,000 के 20,000 लिख दी। ये कितना अपने पास में? कैपिटल 8,50,000 है, और ये कितने अपने पास में? 15,000 है, तो कितने हो गए अपने पास में? 8 लाख। ये तो 8,50,000 है, और ये अपने पास में 15,000 है, तो कितने हो गए? 8,65,000। कितने हो गए अपने पास में? 8,65,000। ये 8,65,000 हो गए, ये 3,20,000 है, तो 3,20,000 है और 8,65,000 कितने होते हैं अपने पास में? 11,85,000। या ऐसे जोड़ लो या
ऐसे जोड़ लो अपने पास में, इन दोनों को जोड़ लो और चाहे ऐसे जोड़ लो, ये कितने आएंगे अपने पास में 11,85,000। इसका भी 11,85 आ रहा है, इसका भी 11,85 आ रहा है। समीकरण अपने दोनों बराबर चल रही है, इसका मतलब अपन सही दिशा में चल रहे, कहीं भटके नहीं है अभी तक। आगे देखते हैं, आगे अपने पास में 7 नंबर पॉइंट है। 80,000 रुपए मूल्य की वस्तुओं को 1,25,000 रुपए में उधार बेच दिया। वस्तु दी थी 80,000 की और बेच दिया 1,25,000 में। तो 1,25,000 ये 7वां अपने पास में है, और 7वें में क्या करेंगे फिर, केस में कुछ आएगा क्या? नगद का तो काम ही नहीं है अपने पास में, काम ही उधार का है, तो इसमें कुछ आया ही नहीं। और उधार का काम है तो कैश और बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन माल बेचा है, स्टॉक से जरूर मतलब रखेंगे, माल बेचा है स्टॉक से जरूर मतलब रखेंगे, क्योंकि स्टॉक अपने पास से जाएगा। कितना जाएगा? 80,000 का ही जाएगा। बेचा कितने में हो जाए, लेकिन स्टॉक जाएगा कितना? जाएगा 80,000 का ही। तो यहाँ पे स्टॉक में कितने लिखेंगे? ये 80,000 अपने लिख देंगे। कितने के स्टॉक में? 80,000 लिख देंगे अपन। प्लांट में कोई फर्क पड़ेगा? प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने इसमें बोल नहीं रखा, प्लांट का नाम ही नहीं है। फर्नीचर का कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन अब देनदार में फर्क पड़ेगा। कैसे? अपन ने 80,000 का माल बेचा, वो तो काम हो गया, लेकिन बेचा कितने में है? 1,25,000 रुपए में इसको माल को बेचा है। अपन जिसको मांगते हैं, जिससे पैसे मांगते हैं, वो अपना क्या है? देने वाला है पैसे अपन को, तो उसको बोलते हैं देनदार। और अपने जो मांगता है वो अपने से लेगा, यानी वो क्या है? लेनदार। पहले देनदार कोई नहीं दे पैसे अपन को देने वाले, यहां तक बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे अपन ने उसको उधार माल बेच दिया, वो अपना क्या हो गया? देनदार हो गया। तो देनदार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? घटा थोड़ी ना, देनदार बढ़ गया। तो इसमें कितने लिखेंगे देनदार में? 1,25,000 अपने पास में अब देनदार हो गए। तो देनदार वाले कॉलम में 1,25,000 टोटल कर लेंगे अपन। ये माइनस के, ये प्लस के, 80,000 में 1,25,000 अपने लेस कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे अपने पास में? 45,000। कितने आएंगे अपने पास में? 45,000 टोटल में आ जाएंगे अपने पास में। लायबिलिटीज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा। कैपिटल में फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में हमेशा ऐड करते हैं अपन। तो कितना पड़ेगा कैपिटल में फर्क? इसमें पड़ेगा कैपिटल में 45,000, 45,000, यानी 45,000 का कैपिटल में फर्क पड़ेगा अपने पास में। ये 45,000 है और इसे कैपिटल में फर्क पड़ेगा। अब इनको टोटल कर लो, यहाँ पे 0 है और ये 45,000 है, इन टोटल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 45,000, 45,000। क्लियर? अब इसको क्या निकाल लेते हैं अपन? बैलेंस निकाल लेंगे। और बैलेंस निकालेंगे अपन तो इसका तो 1,65,000, इसका तो आ जाएगा 1,65,000 अपने, और ये 5 लाख हो ही गई। 1,20,000 है, 80,000 घटाएंगे, बचेंगे कितने अपने पास में? 40,000। ये 40,000 का स्टॉक अपने पास में अभी भी पड़ा है। प्लांट में कुछ हुआ ही नहीं, हरकत नहीं हुई, तो वैसी की वैसी 3 लाख। ये लो। फर्नीचर में कोई हरकत हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। ये लो। इसके बाद में इसमें कोई हरकत हुई क्या? डेटर में, डेटर में पहले कुछ नहीं थे और अब 1,25,000 के अपने पास में डेटर आ गए। और ये देखो, ये टोटल 11,85,000 है, 45,000 अपने पास में। ये टोटल ऐसे करो और या ऐसे करो, टोटल अपने पास में बराबर आना चाहिए, एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। तो ये 11,85,000 और 45,000 कितने होंगे? 12,30,000। यहाँ पे टोटल कितना जाएगा? ऐसे करो या ऐसे टोटल कर लेना, 12,30,000 आएंगे अपने। ये 12,30,000। लायबिलिटीज में कोई हरकत नहीं हुई तो 3,20,000 के 3,20,000। ये 8,65,000 है और ये कितने अपने पास में? 45,000 है। ये कितने अपने पास में? 8,65,000 है और ये 45,000 है। टोटल हो जाएंगे 9,10,000। कितने हो जाएंगे? 9,10,000
10,000 ये आ गए अपने पास में। अब आप 11,85,000 और 45,000 को जोड़ो आप, 11,85,000 और 45,000 को जोड़ो आप, कितने हो जाएंगे अपने पास में? या तो ऐसे जोड़ो 9,10,000 3,20,000 को जोड़ो, या 11,85,000 और 45,000 को जोड़ो आप, कितने हो गए? 12,30,000। ये 12,30,000 आया समझ में? क्लियर है एकदम? आगे चलते हैं, तो फिर क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर अपने। अब अपने पास में अगला पॉइंट है, वस्तुओं और माल के पूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए 65,000 रुपए मूल्य के चेक जारी किए। अब अपन पैसे चुका रहे हैं, अपन किसको चुका रहे हैं? जो अपने मांगने वाला है, जिससे अपने माल उधार खरीदा था, जिससे अपने माल उधार खरीदा था, जिससे अपने पैसे मांग रहे हैं, उसमें दिखाएंगे अपन। तो 35,000 का चेक जारी कर रहे हैं, किसको जारी कर रहे हैं? जो अपने पैसे मांग रहे हैं, पैसे यानी लाइबिलिटीज है अपनी, अपना दायित्व है, तो दायित्व में कम हो जाएंगे। पहले अपना मान लो दायित्व है कि भैया 5 लाख चुकाने, किसी को 3,20,000 चुकाने, टोटल अपना दायित्व है कि लोग अपने 3,20,000 मांग रहे और अपना दायित्व 3,20,000 चुकाने का है। अब इसमें से अपन चुका देते हैं पैसे। तो कितने पैसे चुका रहे हैं अपन चुका रहे हैं 35,000। कितने चुका रहे हैं? 35,000 चुका रहे हैं। तो नगद में कम होगी क्या? नगद में कम नहीं होगी, क्योंकि चेक जारी कर रहे हैं अपन, बैंक में से कम होंगे। कितने? 35,000 रुपए बैंक में से अपने कम होंगे। ये 35,000 रुपए बैंक में से अपने कम होंगे। स्टॉक में कोई फर्क पड़ेगा? स्टॉक में क्यों पड़ेगा? प्लांट में भी नहीं पड़ा, फर्नीचर में नहीं पड़ा, डेटर में नहीं पड़ा, टोटल में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल टोटल में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ प्लस कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ माइनस का है, तो यहाँ माइनस का माइनस से लिख देंगे, माइनस में चले जाएगा टोटल। इतनी तो बात है। यहाँ पर 35,000 क्या चले जाएंगे? माइनस में चले जाएंगे। ये 35,000 अपने माइनस पे, यहाँ पर भी कोष्टक में दिखा होगा ना, भूल जाएंगे कब काटना है। लायबिलिटीज में फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल लायबिलिटीज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले 3,20,000 के लोग मांग रहे थे पैसे, अब 35,000 का एक छोटा सा चेक अपन काट के देंगे, तो 35,000 इसमें दिखा देंगे। ये 35,000 लायबिलिटीज भी अपनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये लायबिलिटीज भी अपनी कम हो गई। अब इसके बाद में कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन टोटल में फर्क पड़ेगा। वही 35 इसका टोटल करेंगे माइनस में, तो यहां पर भी क्या जाएगा? माइनस में आ जाएंगे 35,000। ये माइनस में 35,000 आ गए अपने। आया कि नहीं आया समझ में? अब क्या करेंगे? अब इसका बैलेंस ज्ञात कर लेंगे, इसका बैलेंस से अपने ज्ञात कर लेंगे। तो एक कितना आ जाएगा? ये 1,65,000 के 65,000 आ गए, और ये कितने? 5 लाख के, और 5 लाख में से 35,000 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे? 4,65,000। यहाँ पे कितने आ गए? 4 लाख, सॉरी ये 4,65,000 यहां पर अपने आ गए। ये कितने आ जाएंगे अपने पास में? 4 लाख के 40,000 के 40,000 आ गए, और ये 3 लाख के 3 लाख आ गए अपने। ये कितना है? फर्नीचर 1 लाख का, तो फर्नीचर कितना आ जाएगा अपने पास में? 1 लाख। ये लो। अब डेटर कितने? 1,25,000 के, तो डेटर कितने आ जाएंगे अपने पास में? 1,25,000 के, क्योंकि यहाँ पर कोई हरकत ही नहीं हुई है। 1,25,000 के अपने डेटर आ गए। अब ये कितना है? अब इसका टोटल करेंगे अपन, इसका टोटल करो और चाहे इसका टोटल करो। अपने पास में कितने आ जाएंगे अपने पास में? 12,30,000 में से 35,000 अपने घटाएंगे, तो 11,95,000 कितने आएंगे अपने पास में? 11,95,000। ऐसे भी टोटल करेंगे ना आप, तो ये 11,95,000 अगर आ रहे हैं तो सही है, वरना अपना गलत है। तो सही है, अपना गलत है वरना। अब 3 लाख अपने पास में 20,000 है, और इसमें से 35,000 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे अपने पास में? 2,85,000।
कितने बच गए अपने 2,85,000 अपने बच गए। अब अपने पास में कैपिटल है 9,10,000 की, और 9,10,000 में कुछ घटा बढ़ा है क्या? कुछ घटा बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे कितने आ जाए 9,10,000 के 10,000, 9,10,000 आ जाएंगे अपने पास में। अब अपने पास में आगे कितने 12,30,000, और 12,30,000 में से कितने घटाने हैं अपन को? 35,000 घटाने हैं। कितने घटाने? 35,000। तो ये कितने आ जाएंगे? 30 गए 5 गए 11,95,000, 11,95,000। ये अपना असेट्स का टोटल 11,95,000, और ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल अपने पास में 11,95,000। इसका मतलब ये जो समीकरण है अपनी, ये जो समीकरण है वो सही चल रही है। या जो सवाल में अपने को समीकरण दे रखी है, ये जो समीकरण दे रखी है अपने को, असेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अपने सही दिशा में अपन जा रहे हैं। अगला देखो, ग्राहक से 75,000 75,000 रुपए का चेक अपन ने प्राप्त कर लिया। चेक अपने पास में आ गया, और चेक अपने पास में आता है तो क्या करेंगे? फर्क किस पर पड़ेगा? इफेक्ट किस पे पड़ेगा? चलो करते हैं। केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 75,000 का चेक प्राप्त किया है अपन ने, तो केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंक में जरूर फर्क पड़ेगा। बैंक में 75,000 रुपए बढ़ जाएंगे। पहले अपने 4,65,000 थे, अब अपन 75,000 के चेक और जारी हो गए। किसी ग्राहक ने, जो अपना देनदार था, उसने अपन को दे दिए 75,000, तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 75,000 आ जाएंगे अपने पास में। आगे अब स्टॉक में फर्क पड़ेगा क्या? स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अपने तो ग्राहक है वो दे रहा है सिर्फ, स्टॉक में क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन डेटर में जरूर फर्क पड़ेगा। देनदार पहले 1,25,000 थे, अब वो अपन को 75,000 का चेक जारी करके दे देंगे, चेक काट के दे देंगे। तो 75,000 के जो देनदार है वो कम होंगे कि नहीं होंगे? वो 75,000 के देनदार अपने पास में कम हो गए। अब टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे 75,000 प्लस के, और ये 75,000 माइनस के, माइनस प्लस से हो गए बराबर। कुछ नहीं आएगा टोटल में। इसमें लायबिलिटीज में कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। न कोई इसमें पूंजी में फर्क पड़ा, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस टोटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस आ जाएगा अपने पास में 1,65,000, तो ये आई गई अपने पास में 1,65,000, और ये 4,65,000 है, और 4,65,000 में 75,000 अपन जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 5,40,000। ये कितने आ जाएंगे अपने पास में? 5,40,000। ये लो, ये 40,000 के 40,000 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 लाख के 3 लाख आ गए, और ये जो फर्नीचर के हैं 1 लाख के, वो 1 लाख आ गए अपने। अब ये जो डेटर है अपने, ये क्या है? ये जो डेटर है अपने पास में, पहले कितने के थे डेटर? 1,25,000 की डेटर थे, 1,25,000 के। अब 75,000 अपन घटा देंगे, तो कितने पैसे और मांग रहे हैं लोगों के? 50,000 और मांग रहे हैं अपन। कितने मांग रहे हैं? 50,000 और मांग रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 11,95,000 है, वो 11,95,000 आ जाएंगे। ये 2,85,000 आ जाएगा, और ये 9,10,000, और ये 11,95,000 के 11,95,000 आए समझ में? अब अपन आगे चलते हैं, अपना जो लास्ट पॉइंट है उस पर अपन चलते हैं। और लास्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 25,000 रुपए की राशि आहरित की। और आहरित का क्या बोलते हैं अपन? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। और मैंने शुरू में जब पॉइंट पढ़े थे उस समय क्लियर कर दिया था कि जो आहरण होता है, व्यापारी स्वयं के लिए व्यापार से कोई राशि निकालता है, उसको हमेशा और हमेशा कैपिटल में से कम करते हैं अपन। क्या करेंगे? इसको कैपिटल में से कम करेंगे। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि निकाली है, यानी इसमें बैंक का नाम ही नहीं है। राशि निकाली तो इसमें बैंक का नाम नहीं आया है, और बैंक का नाम नहीं है इसका मतलब नगद निकाली है। क्या निकाली है?
नगद निकालिए। तो रुपये अपने पास में 1,65,000 पड़े थे और इसमें से 25,000 वो निकाल के ले गया। कितने ले गया? 25,000 निकाल के ले गया। तो इसको भी अपन ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि आरण की जो राशि है नगद निकाल रहा है तो कैश में से कम होगी, और दूसरा पूंजी में से कम होती है ड्राइंग्स हमेशा। तो इसमें से अब कुछ नहीं आएगा और इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डेटर फर्नीचर प्लांट का नाम ही नहीं है। अब टोटल में आएगा, इसका टोटल करेंगे अपन, इसका टोटल करेंगे तो 25,000 माइनस में और कोई संख्या नहीं है, तो यहां पर ये जो टोटल है इसमें माइनस है 25,000 हो जाएंगे अपने, क्या जाएंगे? माइनस है 25,000 हो गए अपने। ठीक है, अब अपने पास में लाइबिलिटीज का टोटल है। लाइबिलिटीज का कोई टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बता दी जो आहरण होता है वो हमेशा क्या, और हमेशा कैपिटल में से कम होगा। तो ये 25,000 यहां पर और कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल लगा देंगे। ये लाइबिलिटीज है, कुछ नहीं है, और ये माइनस में, ब्रैकेट में नहीं माइनस में, तो यहां पर भी ये माइनस हो जाएंगे। कितने? 25,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, और ये 25,000 माइनस हो गए अपने। कंप्लीट। अब इसका क्या निकाल देते हैं अपन? संतुलन निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। 1,65,000 है, उसमें से 25,000 गएंगे, कितने बचेंगे? 1,40,000। तो ये 1,40,000 आ गया। ये अपने पास में कितने बचे? 5,40,000। तो यहां पर कितने लिखेंगे अपन? 5,40,000। ये अपने पास में कितने? 40,000 है, तो यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब ये 40,000 है यहां पर आ गए। ये 3 लाख आ जाएंगे, ये 3 लाख आ गए अपने पास में, और ये 1 लाख के 1 लाख आ जाएंगे। ये 1 लाख के 1 लाख आ गए अपने पास। ठीक है, ये लो। अब ये अपने पास में कितने? 50,000 है, तो 1 लाख आ गए अपने पास में। डेटर है, और डेटर अपने पास में कितने के बचे? 50,000 के, तो यहां पर कितने लिख देंगे? 50,000 अपन लिख देंगे। ये लो। अब 11,95,000 इसमें से 25,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 11,70,000। ये लो 11,70,000। 11,95,000 25,000 घटा दो, ये 11,70,000 बचेंगे। या ऐसे नहीं करो तो ये टोटल जो राशि है इसको जोड़ के लाओ, 11,70,000 होंगे। अगर ये दोनों टोटल सही आ रहा है, ऐसे और ऐसे, इसका मतलब अपने समीकरण यहां तक सही है। अब अपने पास में यहां कितने बचे? 2,85,000। ये 2,85,000 अपने आ गए, और ये 9,10,000 है कैपिटल के, और कैपिटल 9,10,000 के 25,000 घटाएंगे 8,85,000। ये 8,85,000 अपने यहां पर बच गए। अब 2 लाख ये है अपने पास में 85,000, और ये 8,85,000 है। इनको अगर जोड़ रहे हैं और 11,70,000 यहां पर आ रहे हैं, और इनको जोड़ रहे हैं 11,95,000 में 25,000 घटा रहे हैं और 11,70,000 आ रहे हैं, तो क्वेश्चन अपना सही है। और ये सवाल तो एकदम राइट है, सही है। समझ में आया? नहीं आया? कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे को जरूर बताना। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको और टोटल अपने यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद आज के लिए, कल मिलते हैं।